Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं गोल्डन ऑल इन वन। आप कुछ काम कर रहे हैं, तभी अचानक आपको एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। कोई आपसे कुछ बोल रहा है और एकदम से आपको लगता है कि भाई ये पहले भी हुआ है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है और इसे कहते हैं डेजा वू। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा। अब होता क्या है कि हम आमतौर पर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बात आई गई हो जाती है। हालांकि इसे लेकर मन में सवाल ज़रूर रहते हैं। कई लोगों को लगता है ऐसा उनके साथ पिछले जन्म में हो चुका है, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है दोबारा। तो क्या वाकई डेजा वू आपके पिछले जन्म की कोई याद है या कुछ और? आज इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं एक्सपर्ट से। डेजा वू ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी कि पहले से देखा हुआ जाने वाला। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो डेजा वू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो हमें होती है, जो बताती है कि शायद ये एक्सपीरियंस या फिर ये इवेंट या फिर ये जो सिनेरियो है ये पहले भी हो रखा है हमारे साथ में, और ये बहुत ही थोड़े समय के लिए रहता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन छोड़ के जाता है कि ये मैंने पहले भी इस सिचुएशन में आ रखा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो और सडनली आपको देखते देखते लगे कि ये पहले भी आप जो है इसी तरीके के एक्सपीरियंसेस से या ऐसी कोई बहुत ही सिमिलर एक्सपीरियंस आपको हो रखा है। हालांकि असल में ऐसा कोई भी आपका साथ ऐसी स्थिति घटित नहीं हुई है और ना ही कोई ऐसी असल में कोई मेमोरी है। सिर्फ ये फीलिंग के लेवल पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। लगभग 30% से लेके एज हाई एज 80% लोगों को ये लाइफ में डेजा वू वाली सेंसेशन होती है। पहली बार इसको लोग 8 से 10 साल की उम्र के बीच में एक्सपीरियंस करते हैं और ये पीक पे चला जाता है 20 से 25 साल की उम्र में, और उसके बाद ये कम से कम होने वाली फीलिंग हो जाती है। तो इसके पीछे काफ़ी सारी थेरीज़ हैं। एक क्लियर कट आंसर हमारे पास इसके बारे में नहीं है। जैसे कि एक थेरी है जिसे बोलते हैं मेमोरी थेरी। मेमोरी थेरी के हिसाब से हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ को अलग रखता है, यानी कि जो अभी घटित हो रही हैं, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ हैं, यानी कि जो बहुत दिनों पहले, साल पहले हो रखी है, उन मेमोरीज़ को अलग स्टोर करता है। लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ मैसअप हो जाए, तो हमारे को जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ है ऐसा महसूस हो लगता है कि ये पहले भी हुआ है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी से आती हुई प्रतीत होती है। पहली थ्योरी है। दूसरी जो थ्योरी है वो है, हम लोग बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं 3D होलोग्राम थ्योरी, यानी कि ये मानना है मेमोरी साइकोलॉजिस्ट का कि हमारी जो मेमोरीज़ हैं वो 3D होलोग्राम की तरह सेव्ड हैं। तो अगर कोई चीज़ जो उसकी घटना की याद दिलाते हुए मैच हो जाती है तो ऐसा लगता है कुछ सेकंड के लिए कि ये पहले भी हो रखी है, ये पूरी की पूरी स्थिति हो रखी है, पूरी की पूरा एक्सपीरियंस हमें पहले हो रखा है। तीसरी थ्योरी है ड्रीम थ्योरी। ड्रीम थ्योरी के हिसाब से हम वो सपने भी देखते हैं जो भविष्य में होने वाली स्थिति को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उनको एक असल मेमोरी की तरह कई बार स्टोर कर लेता है और फिर ऐसा लगता है कि ये जो मैंने पहले एक्सपीरियंस कर रखा है, बट हो सकता है कि हमने वो सपने में अनुभव किया उसके जैसा कुछ। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो है मैट्रिक्स थ्योरी, यानी द ग्लिच इन द मैट्रिक्स थ्योरी, जिसे बोलते हैं सिमुलेशन। यानी कि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि शायद हम असल में किसी एक असल ब्रह्मांड में ना होके एक सिमुलेटेड ब्रह्मांड, यानी कि एक कंप्यूटर से अटैच ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। जैसे कि उस मूवी में दिखाया था, द मैट्रिक्स मूवी में, कि हम कनेक्टेड हैं कहीं और एक्सपीरियंस कुछ और हो रहा है। तो ये जो डेजा वू है ये जो ग्लिच है उस मैट्रिक्स, उस भ्रम जाल या फिर उस माया जाल में ग्लिच का एक प्रमाण है, ऐसा साइंटिस्ट स्पेकुलेट कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई बहुत बड़े एविडेंस इसके बारे में ऑब्वियसली नहीं मिले हैं। ये जो अनुभव है ये इतना ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करता है। देखो, सबसे पहले चीज़ तो ये कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कब होगा, या फिर इतना थोड़े समय के लिए रहता है। इसकी वजह से लोग इसको काफ़ी सारी चीज़ों से जोड़ते हैं, जैसे कि इसको अद्भुत मानते हैं, मिस्टीरियस मानते हैं, इसको पैरानॉर्मल मानने लगते हैं, यानी कि असाधारण मानने लगते हैं। कई बार लोग इसको जो है स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिक तौर पर इसको देखने लगते हैं। जैसे कि
कुछ लोग मानते हैं कि शायद पास्ट लाइफ में होने वाली घटनाएं हमें इस तरीके से डेजा वू में दिखाई देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा जो हायर सेल्फ है, जो हमारी सोल है, वो हमको एक इंडिकेशन दे रही है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और ये उससे एक कनेक्शन, मात्र भर कुछ सेकंड का एक कनेक्शन है। कुछ लोग इसको आध्यात्मिक मीनिंग इस तरीके से देते हैं। जब तक कि हम इसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसको नॉर्मल मान रहे हैं और कभी कभी हो रहा है, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट कई बार ये देखा जाता है कि जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमें डेजा वू के एक्सपीरियंसेस भी प्रोपोर्शनली बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और कई बार ये अनुभव परेशान कर देने वाले हो जाते हैं जब हम खासकर स्ट्रेस में होते हैं। सो इस वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस को का डेजा वू से एक लिंक हमें देखने को मिलता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि जो डेजा वू है उसको लोग दूसरे एबनॉर्मल एक्सपीरियंस से की तरह ना मानकर उसको नॉर्मलाइज ना करने लगे। जैसे कि हेलुसिनेशंस को डेजा वू ना मान लें, या फिर बहुत डीपर्सनलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम जिसमें कि हमें ऐसा एहसास होता है कि हम अपनी बॉडी से बाहर आ गए हैं, स्ट्रेस में कई बार ऐसा एहसास होता है, या डी रियलाइजेशन जैसे कि हमारे सामने एक रील चल रही है। इस तरह के एक्सपीरियंसेस को जो है वो नॉर्मल नहीं है। डेजा वू नॉर्मल एक्सपीरियंस में आता है, लेकिन इस तरह के एक्सपीरियंसेस, डीपर्सनलाइजेशन जो मैंने बताया, डी रियलाइजेशन, या फिर हेलुसिनेशन जैसे कि कुछ आवाज़ें इस तरह की सुनाई देना या जो दूसरों को ना सुनाई देती हो, या इस तरह की चीज़ें दिखाई देना जो दूसरों को ना दिखाई देता हो, ये एबनॉर्मल एक्सपीरियंस है, तो उससे कंपेयर ना करें। तो दो ही चीज़ें, एक तो स्ट्रेस मैनेज रखें ताकि डेजा वू इस बात का भी एक सबूत हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस में अगर बहुत ज़्यादा डेजा वू हो रहा है, और दूसरा चीज़ कि अगर आपको होता है तो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होकर अपने लाइफ के डिसीजंस इसके ऊपर बेस्ड ना लें। और तीसरा ये कि कुछ एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस को डेजा वू जैसे नॉर्मल एक्सपीरियंसेस ना माने, और सही समय पर अपनी जो है हेल्प लें, प्रोफेशनल हेल्प लें। आपके साथ साथ आज मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। जैसे राकिब अली ने बताया, डेजा वू क्यों महसूस होता है, इसके पीछे कई सारी थ्योरीज हो सकती हैं, पर हाँ, स्ट्रेस से ज़रूर इसका एक गहरा नाता है, पर इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने सुना, ये लगभग 80% लोगों को महसूस होता है, इसलिए नो टेंशन। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए उम्र के साथ हमारे होठ पतले क्यों होने लगते हैं। आप अपनी कोई लगभग 20 साल पुरानी फोटो देखिए और अब खुद को शीशे में देखिए। जाहिर सी बात है, काफी कुछ बदला हुआ दिखेगा। शरीर का एक अंग जिसमें आपको यकीनन काफी बदलाव देखने को मिलेगा, वो है आपके होठ। पहले के मुकाबले वो थोड़े पतले दिख रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि समय के साथ आपके होठ पतले हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया डॉक्टर गोविंद ने। आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और स्किन में एक तरह का प्रोटीन बनता है जिसका नाम है कोलाजन। इस प्रोटीन के कारण ही आपकी स्किन हेल्दी रहती है, उसमें ताकत रहती है, इलास्टिसिटी रहती है, मतलब वो अपने आप में खिंच सकती है। बिना कोलाजन उसमें झुर्रियां पड़ने लगती हैं, वो सिंक करने लगती है। साथ ही कोलाजन की वजह से ही आपके होठ प्लम्प लगते हैं, भरे हुए लगते हैं, जैसे टायर में हवा। अब अगर टायर से हवा निकलने लगेगी तो टायर सिकुड़ने लगेगा। ठीक वैसे ही होठों के साथ भी होता है। उम्र के साथ कोलाजन शरीर में कम बनने लगता है, नतीजा होठ पतले लगने लगते हैं। इसके साथ ही सूरज की रोशनी में मौजूद यूवी रेस भी आपके होठों को नुकसान पहुंचाती हैं। अब अपने शरीर को बदलने से रोक तो नहीं सकते, पर हाँ, उसका ध्यान जरूर रख सकते हैं। इसलिए होठों को मॉइस्चराइज जरूर करिए, लिप बाम लगाइए जिसमें SPF हो, वो आपके होठों को यूवी रे से बचा कर रखेगा। साथ ही पानी खूब सारा पीजिए, और अगर आप स्मोक करते हैं तो ये आदत छोड़ ही दीजिए। सिगरेट सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं, होठों के लिए भी नुकसानदेह है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। अगर कब्ज की शिकायत रहती है तो बस ये ड्रिंक पिए, मिल जाएगी राहत। कब्ज से राहत पाने के लिए हम अक्सर घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं, पर कई बार ये बैकफायर भी कर जाते हैं। इसलिए सोच समझकर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो इधर उधर के नुस्खे छोड़ दीजिए। फिटनेस इन्फ्लुएंसर निधि गुप्ता की ये ट्रिक ट्राई करिए। निधि ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। इसमें वो कब्ज से छुटकारा पाने का फॉर्मूला बता रही हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको चाहिए बस 2 चीजें, अंजीर और दूध। 2 अंजीर लीजिए और 1 कप दूध, लो फैट। आपको बस ये 2 अंजीर दूध में डालकर दूध को उबालना है और फिर उसे पीना है अंजीर के साथ।
सही रहेगा कि आप इसे रात में खाना खाने के बाद पिएं। अंजीर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और फाइबर पाचन के लिए अच्छा होता है। इससे आपके खाने को पचने में मदद मिलेगी, साथ ही कब्ज की शिकायत से भी राहत मिलेगी। तो कुछ दिन इसे पीजिए और असर देखिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।